अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले जिक्र वादी कश्मीर के सुलगते चनारों का। मकबूजा वादी में भारतीय गैर कानूनी तसल्लुत के 550 दिन हो गए। भारतीय जुल्म बर्बरियत की नई तारीख रकम की जा रही है। मजलूम कश्मीरी गुज़श्ता 1.5 बरस से अपने घरों, अपनी रियासत और अपनी ही जन्नत में एक कैदी की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। 3 दिहाइयों में 1 लाख के करीब कश्मीरी शहीद कर दिए गए। 22,000 से जायद खवातीन बेवा भी हुई। कई वालिदैन अपने बच्चों की वापसी के मुंतजिर हैं और कई तो अपने प्यारों की लाशों के मुंतजिर हैं। मोदी सरकार वादी कश्मीर पर कब्जे के बाद आबादी का तनासुब बिगाड़ने के हथकंडों पर उतर आई। गैर कश्मीरियों को मकबूजा कश्मीर में बसाने के अज़ाइम सामने आ गए। इसी बदनीयती के तहत मकबूजा कश्मीर में मर्दमशुमारी भी 2026 तक मुलतवी कर दी गई। मकबूजा वादी में बसने वाले कश्मीरियों की मजालिम की दास्तान बड़ी पुरानी है। 2 रुपये माहाना उजरत पर रंजीत सिंह फौज में भर्ती हुआ। फिर वो वक्त भी आया जब 75 लाख रुपए में जम्मू कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच डाला। 1947 में हिंदुस्तान का सीना चीर कर पाकिस्तान का वजूद हुआ, जिसके बाद कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया गया। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम ने पाकिस्तान के हक में बैनर्स लगा दिए। पाकिस्तानी भी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। पूरी कौम आज यौम यकजहत कश्मीर मना रही है। पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद में मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम लिखा, 7 दिहाइयों से जारी भारतीय जबर और कश्मीरियों का हौसला नहीं तोड़ सका। कश्मीर के सफ़ीर ने कश्मीरियों से कह दिया, आपका हक़ खुद इरादियत ज़्यादा दूर नहीं, जायज़ हुकूक मिलने तक पाकिस्तान साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने भारत को 2 टोक पैगाम दिया, अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की तरफ कदम बढ़ाया तो हम भी अमन के लिए 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, हिंदुस्तान आग से खेल रहा है, इसने अपनी तबाही का बटन दबा दिया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दाम परेशान कुन और तकलीफ दें हैं। वादी में मजालिम बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान जिस तरफ जा रहा है वो आग के साथ खेल रहा है। सिर्फ रियासत, ऑक्यूपाइड रियासत जम्मू और कश्मीर की बात मैं नहीं कर रहा। उसने मुसलमानान ने हिंदुस्तान के साथ जो रवैया अख्तियार किया है, उससे ख़तरा इस बात का है कि हिंदुस्तान अपनी तबाही के बटन दबा रहा है। हिंदुस्तान ने जो डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से जो इक़दाम शुरू किए हैं वो नहायत परेशान कुन और तकलीफ दें। जिस तरह से झूठे हुए, जिस तरह से लोगों को शहीद किया गया, जिस तरह से कब्रों का पता चला कि जहां दफन की गई, जिस तरह से जुल्म किया गया, टॉर्चर किया गया। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम, कहा वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर हल करके इस इंसानी अलमिया को ख़त्म किया जाए। हक़ खुद इरादियत की तहरीक और कश्मीरियों की जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी बदतरीन जुल्म सितम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम काबिज़ भारतीय फोर्सेस के लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद रावलपिंडी में कश्मीर रैली से खिताब कर रहे हैं। शख्स नहीं जिसे खुदा ने 15वीं वजारत दी हो, ये रावलपिंडी का एजाज है, ये आपका एजाज है। आज रावलपिंडी का तल्लक चाहे वो किसी पार्टी से क्यों ना हो, आज वो सर उठा के चल सकता है कि आज हम इमरान खान की क़यादत में इस मुल्क में हम एक ऐसा माशरा चाहते हैं। महंगाई मैं तस्लीम करता हूँ, मैं वो सियासतदान नहीं हूँ। और ये महंगाई हुई क्यों? चोरों ने लूटा, डाकुओं ने लूटा, लूट के। दुनिया में ऐसा सियासतदान नहीं कोई भाइयों। यहां सोफे के नीचे से कलाशनकोव झूठी निकली, मैंने 7 साल कैद काटते हुए चीखें नहीं मारी, क्लासें नहीं मांगी, सी क्लास में, क्योंकि मुझे पता था कि अल्लाह के बाद रावलपिंडी शहर मेरे पीछे खड़ा है। मैंने आपकी इज्जत पे हरफ नहीं आने दिया। मैंने आपको कहा था ये इस्तीफे नहीं देंगे, अच्छी बात है मत दो। मैंने आपसे ये कहा था ये सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे दुख सिर्फ आज ही मैं मौलाना अशरफ अली साहब को कह रहा था,
मैं तमाम उलमाए दीन को कहना चाहता हूं, जिस असेंबली पर मौलाना फजलुर रहमान ने लानत भेजी, आज उन्हीं असेंबलियों से अपने मेंबरों के लिए वोट मांगने जाएंगे। ये कहते थे हम यू टर्न लेते हैं, और बेशर्मो तुम तो अबाउट टर्न लेते हो, तुम तो अबाउट टर्न लेते हो। हमें यू टर्न का दावा ताना देने वालों, तुम तो अबाउट टर्न लेते हो। अब ले गए 26 मार्च को, आए जनाब, 10 या 12 मई को रोजे हैं, बड़े शौक से आए। मैं एज ए वजीर दाखिला, ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके रास्ते में कोई रकावटें ना खड़ी करें। लेकिन अगर आपने कानून को हाथ लिया तो याद रखना, आपसे वो सलूक करूंगा कि तारीख याद रखेगी। आप वफा करेंगे, मैं वफा करूंगा। आप एहतराम से आएंगे, मैं बकवास बंद कर यार। आप इखलाक से आएंगे, मैं आपको कंधों का इस्तकबाल दूंगा, एहतराम करूंगा। आप कानून और अमन के दायरे में आएंगे, आपको इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक पुरसकून शहर मिलेगा। वफा करोगे, वफा करेंगे। जफा करोगे, जफा करेंगे। बदमाशी करोगे, हमने आपसे ये तोके रखी है, ये आपका हक है। शर्म आती है, कल जो कौमी असेंबली में हुआ, शर्म का मकाम है कि ये हमारे नुमाइंदे हैं। क्या लोग कहेंगे? एक मोहल्ले और गली में ज्यादा एहतराम है, लाल हवेली के बाबड़ा बाजार में अगर हमारा कोई मुखालफ भी जा रहा हो तो हम उसे सलाम करते हैं। और आप हमारे सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं जनाब, 2 महीने पड़े हैं। 26 मार्च को एक बड़ा जुलूस आया। आज तो ऐसा हो गया जैसे इधर भी जलसा है और उधर भी जलसा है, ताकि कैमरा उधर भी मारे। अवाम का समंदर है दोनों तरफ। आबद मुगल साहब और मुमताज अब्बासी साहब देर से आए। हम वक्त के पाबंद लोग हैं। हम 3 बजे कमेटी चौक में पहुंचे थे जब 170 कंटेनर यहां लगे हुए थे। हमने कहा था 3 बजे पहुंचेंगे, फिर हमने 3 बजे घड़ी दिखाई, हम पहुंच गए हैं। मेरे भाइयों, पिंडी के लोगों, पिंडी है पिंडी के लोगों, पिंडी वालों, हम अपोजिशन के लिए कोई रुकावट का बायस नहीं बनना चाहते। लेकिन एक शेर जो मैंने वजीर दाखिला बनने के बाद पहली दफा पढ़ा था, वो बार बार पढ़ रहा हूं। वफा करोगे, वफा करेंगे। जफा करोगे, जफा करेंगे। सितम करोगे, सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ये पिंडी का नारा है। और सारे पाकिस्तान के लिए 3 साल गुजरने वाले हैं। 1 साल के बाद इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाती है। क्या तुम इस मुल्क में सियासी इंतशार फैलाना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? लीडर कौन होता है? लीडर भिगोड़ा नहीं होता। जेल लीडर की महबूबा होती है। जेल लीडर का ससुराल होता है। हथकड़ी लीडर का जेवर होता है। और सी क्लास में रहना भी एक सियासी लीडर के लिए शान होती है। कल मुझे एएनपी के लोग मिले। ये ना हो ये जुलूस हमें बहुत दूर ले जाना पड़ जाए। इतने लोग हैं कि शुरू होंगे तो आखिरी किनारा होगा। एएनपी के लीडर मिले, उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा शर्म करो, मैंने बाचा खान के साथ, सूरज कश्मीरी के साथ वक्त गुजारा है।
मैं जमीयत उलमाए इस्लाम को कहना चाहता हूँ, इन्हें यहाँ शेखुल कुरान के साथ हमने मुफ्ती महमूद के साथ वक्त गुजारा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद रावलपिंडी में कश्मीर रैली से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि लाल हवेली का लाल चौक से रिश्ता मोदी को पता है, हम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए हर वक्त तैयार हैं। उन्होंने साथ साथ कहा कि हमें यू टर्न का कहने वालों, तुमने तो अबाउट टर्न ले लिया है। आपको बताएं कि पीटीएम का मुजफ्फराबाद में इस वक्त जलसे के हवाले से जो तफसीलात हैं वो हम जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़हीर अली से। जी ज़हीर अली, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मुजफ्फराबाद के खुर्शीद अल हसन खुर्शीद स्टेडियम में पीडीएम का जलसा जारी है और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज स्टेज पर मौजूद हैं। उनके साथ दीगर कायदीन भी मौजूद हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में यहाँ पे पहुंचेंगे। और 5 फरवरी को यौम यकजहती के दिन आज पीडीएम की क़यादत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि मुजफ्फराबाद में एक जलसा होगा और उस जलसे की इस वक्त आगाज़ हो चुका है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत यहाँ पे पहुँच चुकी है और दीगर कायदीन भी यहाँ पे आ रहे हैं। और पीडीएम की क़यादत की जानिब से जो वक्त दिया गया था वो तकरीबन मगरिब से पहले इस यहाँ पे जो जलसा है उसको ख़त्म करना था, लेकिन कुछ आते हुए कायदीन को जो यहाँ पे रहनुमा थे उनको ताख़ीर हुई और अब जलसा शुरू है। काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और कुछ आ भी रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान के खिताब के बाद यहाँ पे जो जलसा है वो ख़त्म होगा और सिक्योरिटी के खास खातर इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया ज़हीर अली, अपडेट करें आपका। शुक्रिया। गुजरात से अफसोसनाक खबर, नवाही गांव में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर मां बेटे को कत्ल कर दिया। दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात गुजरात के गांव हरदसपुर में पेश आई। मुक़्तलीन में 45 साल बुशरा और 17 साल का अहमद रज़ा शामिल है। पुलिस ने लाशें अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी। पोस्टमार्टम के मुताबिक वरसा के हवाले की जाएंगी। पुलिस ने कातिलों की तलाश के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज का खेल जारी है। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 272 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 145 रन 3 खिलाड़ी आउट से शुरू की तो कप्तान बाबर आजम दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए। बाबर आजम ने 77 रन बनाए। फवाद आलम भी 45 रन पर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स 18 रन पर तमाम हुई। फहीम अशरफ ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल दूसरी निफ सेंचुरी स्कोर की, वो 78 रन के साथ नॉट आउट रहे। कौमी टीम 272 रन पर आउट हो गई। एनिश ने 5 और महाराज ने 3 विकेट्स हासिल की। मिशन K2 8,600 मीटर बुलंद, दर्जा हरारत -55 डिग्री, बगैर ऑक्सीजन चोटी सर करने का जुनून, हौसले K2 की तरह बुलंद, पाकिस्तानी कोहपेमा अली सतपारा और उनकी टीम क्या K2 सर कर पाएंगे? और अब यह खबर कि पाकिस्तानी कोहपेमाओं की K2 सर करने के लिए मुहिम जोई आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। मोहम्मद अली सतपारा 8000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गए, जबकि गैर मुल्की कोहपेमा वापस लौट गए, जिनमें से एक लापता हो गया। और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते आरिफ साहब से। आरिफ, बताइएगा, K2 सर करने के लिए मुहिम जोई आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। कितनी उम्मीद रखी जाए कि सब्ज़ हिलाली परचम यहाँ पर जल्द ही लहरा दिया जाएगा? जी इंशाअल्लाह पूरी कौम की जिस तरह दुआएं हैं मोहम्मद अली सतपारा और साजिद सतपारा के साथ, तो उम्मीद तो ये की जा सकती है कि अगले 2.5 से 3 घंटे बहुत अहम है। और जिस मकाम पर इस वक्त मोहम्मद अली सतपारा पहुंचे हुए हैं
ये देखें कि अभी तक जो दूसरी जो टीम भी है, जो पाकिस्तानी टीम थी, अभी तक ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जो गैर मुल्की टीम है वो तो कैंप फिर से ही वापस आ गई, लेकिन मोहम्मद अली सत्तारा ने और साजिद सत्तारा ने हिम्मत नहीं हारी। ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और अभी जो बेस कैंप से ताज़ा इतलात आई हैं उसके मुताबिक मौसम इंतहाई खराब है, बर्फानी हवाएं चल रही हैं और इस बर्फीली आंधी में बढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों बाप बेटों का वहां पर जम के रहना और आगे बढ़ने की कोशिश करना जो है वो इस बात की तरफ। बिल्कुल आरिफ, हम देख सकते हैं कि इंतहाई मुश्किल ये हालात हैं, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करना पाकिस्तानियों को ही आता है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया। रुक करेंगे मुजफ्फराबाद का, जहां पर इस वक्त पीडीएम का जलसा जारी है। कश्मीर का बेटा मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम कबूल करो। उन्होंने अभी जब मैं स्टेज पर बैठी थी तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा कि आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को कश्मीर के बेटे मोहम्मद नवाज शरीफ का मैसेज दो और उनसे कहो नवाज शरीफ कहता है आई लव यू। एक जानिब मरियम नवाज खिताब कर रही हैं तो दूसरी जानिब कश्मीर रैली जारी है, जिससे वज़ीर दाखिला इस वक्त खिताब कर रहे हैं। ज़हनी पश्ती के आप जैसे दूर अंदेश ना होने वाले सियासतदान हो, आप जैसे लोग अगर लीडरशिप से आ रही हो तो सुनो मेरी बात। इमरान खान ये नहीं अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह ताला लगाएगा। नारे तकबीर, पाकिस्तान, इमरान खान, पाक फौज, कश्मीर की आज़ादी। छोटा रूट रखा है, थोड़े से रूट के बाद हम वापस आ जाएंगे। थैंक यू। दाखिला एक जानिब खिताब कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको ले चलेंगे मुजफ्फराबाद, जहां पर पीडीएम का इजलास इस वक्त जारी है। मरियम नवाज खिताब कर रही हैं। लास्ट टाइम नवाज शरीफ साहब के साथ यहां पर आई थी इसी ग्राउंड के अंदर, याद है ना? नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं सिर्फ कश्मीरी नहीं, मेरी रगों में कश्मीर का खून दौड़ता है। ना सिर्फ नवाज शरीफ की रगों में कश्मीर का खून दौड़ता है, बल्कि कश्मीरियों सुन लो, नवाज शरीफ का दिल भी कश्मीर के साथ धड़कता है। सबसे पहले मैं राजा फारूक हैदर साहब को कश्मीरी अवाम के साथ मिलकर खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं कि उन्होंने आजाद कश्मीर की रवायत बदल दी और उन्होंने जमात और लीडर के साथ वफादारी का नया रिकॉर्ड कायम किया। तो हम सब मिलकर कहते हैं कि राजा फारूक हैदर जिंदाबाद। और आपको याद है ना मुजफ्फराबाद और कश्मीर की मोहब्बत अपनी बेटी मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। बुजुर्गों को, बेटियों को सलाम पेश करना चाहती हूं और उनको बताना चाहती हूं कि जब आपको चोट लगती है तो जख्मी हमारे दिल होते हैं और हम समझते हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम
कश्मीरियों, हम लोग समझते हैं, आजाद कश्मीर भी ये जानता है और पाकिस्तान का हर फर्द ये जानता है कि अपने प्यारों को इस तरह खो देना कोई मामूली बात नहीं। कई दहाइयों से देखो अपने प्यारे अगर ऐसे ही अल्लाह आपको ताला बताएं कि इस वक्त पीडीएम के जलसे से मुजफ्फराबाद में मरियम नवाज खिताब कर रही हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।